हेलो पॉलिटिकल बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपनी सीरीज़ का प्रेसिडेंट एक्सप्लेनेशन। इसमें मैं एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करूंगी। पहले वीडियो में हम करेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस एंड देयर इलेक्शन, एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू अबाउट प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस, पावर्स एंड इलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। प्रेसिडेंट जो है हेड के स्टेट के हेड होते हैं। लाइक जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। प्रेसिडेंट आर्म्ड फोर्सेस जो है उसके सुप्रीम कमांडर होते हैं। और जितने भी हमारे पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, इसकी मीटिंग भी ये समोन करवा सकते हैं कभी भी। पूरे इंडिया के हाईएस्ट ऑफिसर कौन है? यस, प्रेसिडेंट। पहले सिटीजन, द फर्स्ट सिटीजन इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के नॉमिनल हेड होते हैं। इन्हें डी ज्यूरी हेड भी कहा जाता है और इनके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में देखने को मिल जाएगा। आइए चलिए देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। So there are 6 powers and functions which I have mentioned: executive powers, legislative powers, judicial powers, financial powers, military powers and emergency powers. आइए चलिए अब हम लोग डीपली समझते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को। प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर ये होता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए, ये सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इवन दो कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए इंडिया के, वो सब में रिप्रेजेंट करना इंडिया को, ये हमारे प्रेसिडेंट का काम है। और जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के नेम पे ही होते हैं। आइए समझते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ आवर प्रेसिडेंट। तो पहले जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो आपको मैं बता दूं कि एक लेजिस्लेशन के ही पार्ट है। लेजिस्लेटिव पावर्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो यस, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उसको ये अरेंज करते हैं, उसको ये डिसमिस भी कर सकते हैं। लोकसभा को डिसमिस करने का, डिसॉल्व करने का राइट हमारे प्रेसिडेंट के ही पास है। इवन दो कि पार्लियामेंट को एड्रेस भी करते हैं, जैसे कि जो सबसे पहला सेशन होगा जनरल इलेक्शन के बाद, दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर प्रेसिडेंट इटसेल्फ। और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसे भी प्रेसिडेंट ही इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई भी कानून बनाना है, बिल को पास करके लॉ बनाना है, तो उसमें सबसे पहले जरूरी होता है असेंट, परमिशन ऑफ आवर प्रेसिडेंट। उन्हीं के सिग्नेचर के साथ ये कानून बनता है। अगर कोई ऑर्डिनेंसेस इशू करना है तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ऑर्डिनेंसेस मतलब कि अगर आपकी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व है तो उस टाइम पे कानून कौन बनाएगा? तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट ही ऑर्डिनेंसेस के तहत कानून बनाते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है कि राज्यसभा के लिए वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल साइंस। और तो और पहले जब हमारे यहाँ लोकसभा में 545 सीट्स होते थे, जिसमें कि 2 सीट्स एंग्लो इंडियन का होता था, तो ये 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का भी काम होता था प्रेसिडेंट का। बट मैम 104 जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, तब से ये एंग्लो इंडियन का सीट्स खत्म हो गया। सो इनकी ये पावर भी अब ये नहीं है। अगला हम लोग पढ़ते हैं इनके जुडिशियल पावर्स को। जुडिशियल पावर क्या है हमारे प्रेसिडेंट का? तो पहला तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। और दूसरा क्या है कि इनके पास ना क्षमादान की कुछ कुछ पॉलिसीज है, ग्रांट्स है इनके पास। जैसे कि एक है आपका पार्डन, मतलब कि ये क्षमादान कर देते हैं। अगर किसी को डेथ पेनाल्टी है तो उसकी सज़ा को ये कम कर सकते हैं। रिप्राइव मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उसकी सज़ा को सस्पेंड कर देना। जैसे कि उसे फांसी होने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीजंस उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना। फिर रिस्पाइट मतलब क्या होता है? किसी को कोई सज़ा सुनाई गई थी, लाइक डेथ एंड ऑल सेंटेंस, बट यस मान लीजिए कि वो आदमी औरत है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सज़ा को कम कर दी जाती है।
इसके बाद होता है एक रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, मतलब कि अगर किसी को 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी तो उसको कम करके 3 साल कर देते हैं अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं। तो इसमें पनिशमेंट का नेचर सेम होता है, बस वही है कि ड्यूरेशन सेंटेंस का थोड़ा कम हो जाता है। आइए अब समझते हैं हम फिनेंशियल पावर्स को। सो यस, हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि कोई भी अगर मनी बिल है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, रिकमेंड प्रेसिडेंट करेंगे तभी जाकर के वो लोकसभा में जाएगा। प्रेसिडेंट के नाम पे ही पार्लियामेंट में बजट पेश होता है। हमारे प्रेसिडेंट के पास जो कंटीजेंसी फंड है, मतलब कि कुछ इमरजेंसी फंड के तौर पे रखते हैं, तो वो हमारे प्रेसिडेंट के पास ही रहता है। एंड मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के कंटीजेंसी फंड में टोटल 30,000 करोड़ है। खैर ये ज़रूरत के टाइम पे काम आएगा, प्रेसिडेंट निकालेंगे इसे। और तो और जो हमारे देश का फिनेंस कमीशन है उसे भी प्रेसिडेंट ही कंस्टिट्यूट करते हैं। आइए अब समझते हैं मिलिट्री पावर्स को। सो एज यू नो, सुप्रीम कमांडर है हमारे प्रेसिडेंट। और तो और जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ हो गए, दीज ऑल आर अपॉइंटेड बाय आर प्रेसिडेंट। कोई वॉर डिक्लेयर करना है या पीस कंक्लूड करना है, ये करेंगे कौन? हमारे प्रेसिडेंट ही, बस पार्लियामेंट का अप्रूवल लेकर के। अब हम लोग आते हैं इनके अल्टीमेट पावर, दैट इज एमरजेंसी पावर को समझते हैं। सो एमरजेंसी पावर तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में दिया हुआ है। 3 टाइप्स के इमरजेंसी होते हैं, एक नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब प्रेसिडेंट लगाते हैं? जब देश में युद्ध चल रहा हो, देश के अंदर विद्रोह चल रहा हो या कोई बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन आ गया हो, तो ऐसे में क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, जिसमें कि स्टेट के पावर्स कम हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पावर्स जो है यूनियन के पास आ जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सबको सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 2021 जिसमें हमें राइट टू लाइफ है। सेकेंड जो इमरजेंसी है वो स्टेट इमरजेंसी है, जिसमें कि अगर स्टेट में अपना फंक्शन स्टेट अच्छे से नहीं कर पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर पा रही है सही से, वो फेल हो जाती है करने में, तो फिर वहाँ पे हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट है उस स्टेट पे वो डायरेक्टली रूल करते हैं अंडर आर्टिकल 356। और एक इमरजेंसी होता है फिनेंशियल इमरजेंसी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू गाइज दैट वी आर लकी कि हमारे देश में आज तक फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, दैट इज़ इन आर्टिकल 360। इसमें क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सब होते हैं तो उनकी सैलरीज अरेंजमेंट्स ये सब को अल्टर कर दिया जाता है। विद दिस हमने किया हमारे प्रेसिडेंट के पावर्स को, फंक्शंस को, और अब हम बात करते हैं इनके इलेक्शंस को। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 और 55 में दिया गया है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इलेक्टोरल कॉलेज ये क्या होता है, आइए समझते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स होते हैं, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर्स हो गए, मतलब टोटल 776, 543, 243 मिला के हो गए ना 776। और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी स्टेट के हैं, यूनियन टेरिटरीज, खास करके आपका इसमें दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये दोनों के टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव के 4033 मेंबर्स होते हैं। ये सब मिल करके वोट डालते हैं और इन्हीं के वोट से हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ये बात याद रखिएगा, जो हमारे राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद वोट की वैल्यू क्या होती है? तो हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि जितना पॉपुलेशन है आपके यहाँ उसी अकॉर्डिंग आपके वोट की वैल्यू होगी। लाइक एक एमएलए की वोट उतना ही होता है, वैल्यू होता है एमएलए के वोट का, जैसे कि उसके स्टेट का टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जितने इलेक्टेड एमएलएज हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से, तो आ जाएगा सबसे ज़्यादा एमएलए किस स्टेट की का ये वोट का वैल्यू होगा, तो वो होगा ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश का। सबसे कम सिक्किम, क्योंकि पॉपुलेशन कम है वहाँ। वैसे ही एमपी का होता है। एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी एमएलएज हैं सबके वोट्स को डिवाइड कर दो बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज, तो आपके एमपी के वोट का वैल्यू निकल जाएगा। और इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि वैल्यू ऑफ वोट्स यही है कि लार्जर पॉपुलेशन को ग्रेटर वेटेज दी गई है। अब समझते हैं इलेक्शन का मेथड कैसे होता है। तो जैसा मैंने समझाया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, जैसे कि अभी ईवीएम चलता है ना, हम लोग नॉर्मल